नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में एक सवाल है आपके लिए, उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा और इस न्यूज बुलेटिन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बैच वाइज भरे जाएंगे स्टाफ नर्सों के 28 पद, रोजगार कार्यालयों से मांगी सूची। हिमाचल प्रदेश में बैच वाइज आधार पर 28 स्टाफ नर्सों के पद भरे जाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं, जो 22 जनवरी तक निदेशालय में देने होंगे। जनजातीय इलाकों के लिए इसकी तारीख 24 जनवरी रखी गई है। बैच वाइज भरे जाने वाले इन पदों में से 12 पद अनारक्षित है, जिसका बैच दिसंबर 2011, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के 3 पदों के लिए दिसंबर 2013, अनुसूचित जाति के 4 पदों के लिए जून 2011, SC-BPL के 1 पद के लिए दिसंबर 2016, SC-WFF के 1 पद के लिए दिसंबर 2017, OBC के 5 पदों के लिए दिसंबर 2012, OBC-BPL के 1 पद के लिए दिसंबर 2014 और अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए दिसंबर 2015 तक के बैच को रखा गया है। सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में स्थापित पहली सौर ऊर्जा परियोजना का किया उद्घाटन। प्रतिदिन पैदा होगी 2000 यूनिट बिजली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 8,500 वर्ग मीटर भूमि पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2,80,000 रुपए की आय होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था और नवंबर 2024 में पूरा हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे नए फोन, संघ की बैठक में लिया गया फैसला। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए फोन दिए जाएंगे और विभाग के आला अधिकारी हर वर्ष कम से कम 2 बैठकें आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के साथ करेंगे, जिसमें संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी और उनका समाधान किया जाएगा। शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के साथ हुई आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में फैसला लिया गया है। बैठक में संघ ने कई मामले उठाए। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा, समय पर पदोन्नति, ग्रेजुएटी, पूरे परिवार को आयुष्मान सुविधा, सभी मिनी आंगनबाड़ी को मुख्य आंगनबाड़ी का दर्जा, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, सभी आंगनबाड़ी वर्करों को नए फोन तथा रिचार्ज की राशि को बढ़ाना, प्रवास के दौरान यात्रा भत्ता, प्रदेश में सभी पुरानी तथा नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का प्रशिक्षण करवाना, केंद्र तथा राज्य का मानदेय एक साथ देने जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभाग के सचिव आशीष सिंह मार ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि जायज मांगों पर गौर किया जाएगा। जो मांगे केंद्र सरकार से संबंधित है, विभाग केंद्र सरकार के साथ इसको लेकर पत्राचार करेगा। बाबा बालकनाथ मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, मंदिर न्यास ने जारी किया टेंडर। बाबा बालकनाथ की तपोस्थली सैतलाई मंदिर परिसर व अन्य जगहों के जीर्णोद्धार करने की योजना को सरकार से हरी झंडी मिल गई है। इसके चलते मंदिर न्यास प्रशासन ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर होने के बाद जल्द ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होगा। मंदिर न्यास प्रशासन द्वारा ये कार्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। विजिलेंस ने सरकार को सौंपी ट्यूब पेयजल आपूर्ति गड़बड़ घोटाले की जांच रिपोर्ट। जिला शिमला के ट्यूब विधानसभा क्षेत्र में सामने आए पेयजल आपूर्ति गड़बड़ घोटाले की रिपोर्ट विजिलेंस ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार को सौंप दी है। डीजी विजिलेंस अशोक तिवारी की अध्यक्षता में रिपोर्ट सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह
ओमकार शर्मा को सौंपी गई है। इस मौके पर आईजी बिमल गुप्त और जांच अधिकारी एएसपी नरवीर राठौर भी मौजूद रहे। विजिलेंस ने अपनी 80 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का खुलासा किया है। ऐसे में अब सरकार रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद नियमित केस दर्ज करने को लेकर निर्णय लेगी। एचपी शिमला ने घोषित किया बीबीए, बीटीटीएम और बीसी की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम। हिमाचल प्रदेश विस्तार एचपी ने पहली बार 3 सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाकर नतीजे भी 2.5 महीने में घोषित कर दिए है। शुक्रवार को विस्तार ने 3 प्रोफेशनल डिग्री कोर्स बीसीए, बीबीए और बीटीटीएम की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। हिमाचल में 20 बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में ट्रांसफर होंगे जेएफटी टीचर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या 20 है और वहां शिक्षकों की कमी है, ऐसे स्कूलों में जेएफटी टीचर को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी स्कूल जहां बच्चों की संख्या 20 या इससे ऊपर है वहां पर शिक्षक की अधिक कम है तो दूसरे स्कूलों से वहां पर शिक्षक की ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री सुख बोले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी डगवार दूध प्रसंस्करण इकाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा की डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। ऐसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये बात धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से उगाएगी मक्की 30 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है। इस साल राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित 4000 मीट्रिक टन मक्की खरीदी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में दैनिक मजदूरी में ऐतिहासिक रूप से 60 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे ये 240 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो गई है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी की 15 तारीख तक नहीं करवाई ई-केवाईसी तो 125 यूनिट से भी धोना पड़ेगा हाथ। बिजली उपभोक्ताओं ने अपने बिजली मीटर की ई-केवाईसी 15 फरवरी तक नहीं करवाई तो सरकार की ओर से मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी महरूम होना पड़ेगा। बिजली बोर्ड अब सिर्फ 1 मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली देगा, जिसके लिए प्रदेश भर में इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है। सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख तय की है। यदि कोई तय अवधि तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली के 1 मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई बिजली मीटर लगा रखे हैं, जिसके लिए प्रदेश में बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। सीएम सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में होगी कैबिनेट की बैठक, कई फैसलों पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। 23 या 24 जनवरी को ये बैठक हो सकती है। 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के चलते कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। संभावित है कि समारोह में की जाने वाली घोषणाओं को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। चर्चा है कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का ऐलान कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड एसओएस की रीअपेयर परीक्षाओं के लिए 20 तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस के जरिए मार्च में रीअपेयर की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को 20 जनवरी तक आवेदन करने का मौका दिया है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मार्च में 8वीं 10वीं और जमा 2 रीअपेयर परीक्षाएं होगी। पात्र अभ्यर्थी 1000 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 740 मेगावाट प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण।
बोले ऊना बनने जा रहे हिमाचल की सोलर राजधानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 2 साल में प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। वर्तमान समय में ऊना जिले में 150 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। आने वाले समय में ऊना सोलर ऊर्जा की राजधानी बनेगा, इस दिशा में काम चल रहा है। कांगड़ा जिले के डमटाल में 200 मेगावाट का बड़ा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होगा, जिसका जल्द शिलान्यास किया जाएगा। आईजीएमसी शिमला में कैंसर रोगी को नहीं मिला इंजेक्शन, हुई मौत। बेटी ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत। आईजीएमसी में एक कैंसर रोगी की मौत के बाद मामला सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को दी शिकायत में परिजनों ने इंजेक्शन न मिलने से रोगी की मौत होने का आरोप लगाया है। कैंसर रोगी हेमकेयर योजना के तहत पंजीकृत था, लेकिन अस्पताल में रोगी को इंजेक्शन नहीं मिला। रोगी की बेटी ने सीएम हेल्पलाइन पर इस संबंध में शिकायत दर्ज की है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उस पर्वतीय क्षेत्रों में होगी हल्की बारिश व बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में आज से 3 दिन तक मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी व बारिश होगी, जबकि मैदानी इलाके शुष्क रहेंगे। वहीं 21 से मौसम करवट बदलेगा और 21 व 22 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 21 से मौसम करवट बदलेगा और 21 व 22 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 23 जनवरी को अनेक स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के येलो अलर्ट के बीच हल्की सी मध्यम बारिश बर्फबारी होगी। ऐसे में लोगों से पर्यटकों को 26 जनवरी से पहले एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल सकती है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्कूलों ने जमा नहीं करवाई फीस, परीक्षार्थियों का डाटा नहीं हुआ तैयार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी ऐसे कई स्कूल हैं जिन्होंने परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया है। इसके चलते बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों का डाटा तैयार नहीं हो पा रहा है। स्कूलों को फीस जमा करवाने के लिए एक अल्टीमेटम दी है। 8वां वेतन आयोग, मिनिमम सैलरी होगी 51,000 रुपए। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2025 और दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले से देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 2026 से लागू होगी। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ, जो कि 2026 तक चलना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ मूल वेतन है। इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल, आवास और परिवहन भत्ते शामिल नहीं है। ऐसे में भत्ते शामिल होने के बाद सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। वेतन आयोग लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है, जो सैलरी और पेंशन तय करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करती है। इस कमेटी में सैलरी, फाइनेंस, इकोनॉमी और HR एक्सपर्ट होते हैं। बड़ी बात यह कि सैलरी बढ़ाने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को अहम फैक्टर माना जाता है।